हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे, उसको ट्रिक के द्वारा देखेंगे 22 से 28 सितंबर तक के। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रख सके, यही स्टूडेंट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। तो जल क्या है, जब जम जाएगा तो बर्फ़ हो जाता है, बर्फ़ को क्या कहते हैं, हिम कहते हैं ना, ठीक है, हिम। तो जल पुरस्कार मिला है हिमांशु कुलकर्णी को, ठीक है। इनको ये बेहतरीन जल प्रबंधन के लिए मिला है, ये जल विज्ञानी है। ये क्वेश्चन देखिए, आईसीसी से बाहर निकलने की घोषणा की है पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इन्होंने आरोप लगाया है कि आईसीसी जो है अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ असमान व्यवहार करता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया है किसने? यूपी ने। कैसे याद रखेंगे? यू और पी, इसका डॉट डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? अप मतलब ऊपर, और जब अधिशेष होगा तो क्या है, वो राज्य तो ऊपर ही जाएगा, उसकी ग्रोथ ऊपर ही जाएगी ना। लगातार 3 बार बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला एथलीट बनी है एंताना बोमाटी। ये एफसी बार्सिलोना की मिड प्लेयर है। और कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, एक तो ये बैलन डी और पुरस्कार फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि ये दुनिया की पहली ऐसी एथलीट बनी हुई है जिन्होंने 3 बार जीता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, कैसे हम याद रखेंगे? जिसमें एक शब्द आ रहा है बेलेन, तो ये मात्रा ढक लीजिए, आप हो जाएगा बेलन। बेलन से मारने का ताना देती है कौन? हमारी माँ। यहाँ ताना है, ए ढक लीजिए तो ताना आ जाएगा। माँ को क्या कहते हैं? माता। या तो के ऊपर की मात्रा ढक लीजिए, माता। तो हमारी माता क्या है? बेलन से मारने का ताना देती है। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। पुरुष में हुआ है उस्मान डेम्बेले। ये इनके नाम में ही देखिए बेले आ रहा है, ये डेम को आप ढक ले तो बेले आ रहा है, ठीक है। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए कि आप पढ़ा हुआ याद रखें। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं पर एग्ज़ाम में फिर भूलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए ये मिला है मोहनलाल को। तो दादाजी को प्यारे क्या है? अपने लाल। अपने पोते पोती से मोह होता है काफ़ी, तो दादाजी को प्यारे हैं अपने लाल। ये मलयालम सुपरस्टार है, ठीक है। अब देखिए, एशियाई कैडेट कोर, ठीक है, इसका 2025 इसका आयोजन होगा उत्तराखंड में, ठीक है। पीएम ने भारत का चौथा पूर्ण सौर राज्य के रूप में समर्पित किया है किसको? धोरडो। ये है गुजरात में, और ये है कहाँ? कच्छ में, ठीक है। कैसे हम याद रखेंगे? धोरडो में ये रख लीजिए तो धो आएगा। धो का मतलब क्या है? धोना, कपड़ा धोना। कहते हैं ना, कपड़ा धोने के लिए रख दो, तो धोएंगे तो सूखेगा किससे? सूर्य की ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से। तो याद रखिएगा कि धोरडो क्या है, इसको चौथा पूर्ण सौरग्राम घोषित किया गया। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल ने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चूँकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से भी आप देखिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का जो डिस्प्यूट है वो वेल नोन है। कैसे याद रखेंगे? ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रिटेन, सी से कनाडा, और उसके बाद क्या है? पुर्तगाल, ठीक है, वो आप याद रख लीजिएगा। फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है हुमा कुरैशी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कैसे याद रखेंगे? फेस, फेस से क्या हमारी पहचान होती है? कोई हमें फेस के थ्रू ही तो पहचानता है। हम कब आएगा? जब हुमा में आप ऊ की मात्रा ढक ले तो हम ही आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक इसलिए है कि आप इसको अदरवाइज़ नहीं लेना है, इसलिए कि आप पढ़ा हुआ आप याद रख सके। कि पढ़ तो हम बहुत कुछ लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन पढ़ा हुआ एग्जामिनेशन हॉल तक कैसे याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण में दुनिया का पहला अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त किया है उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में। ये अन्वेषण के लिए भारत ने प्राप्त किया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से दुनिया का पहला अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त किया है। पहला विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन ये हुआ है कोच्चि में, ठीक है। तो सागौन में एक शब्द आ रहा है साग,
तो साग खाने की सलाह कौन देते हैं? हमारे कोच, हमारे फिटनेस कोच। जैसे पालक का साग खाइए, सरसों का खाइए, ठीक है। जल शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का प्रथम बख्तरबंद डिवीज़न के द्वारा किया गया, ये हुआ है पंजाब में। ये याद रखिएगा, चूँकि पहला है तो और भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, ये BBI क्वेश्चन है। अटलांटिक साझेदारी उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए समझौता किया गया है USA और ब्रिटेन ने। तो आप ज्योग्राफी भी अगर आपने ढंग से पढ़ा है, मैपिंग पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि USA और ब्रिटेन के बीच क्या है? अटलांटिक ओशन ही है। तो वैसे याद रखिएगा। भारत और फाओ ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है। ये बनेगा वन काबरा, जहाऊ और करिकल, ये पांडिचेरी में है। यूटी वाला जो एरिया, ये ऐसे भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगेन यहाँ देखिए, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर बना है कोपेनहेगन। तो हैप्पी रहने की बात है, हैप्पी सिटी। हैप्पी आप कब रखेंगे, कब खुश होंगे? जब आपको कुछ गेन होगा, कुछ लाभ होगा। गेन कब आएगा? जब आप कोपेनहेगन में, देखिए यहाँ गेन आ रहा है, ठीक है। तो वैसे याद रखिएगा, किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। ट्रिक इसीलिए है कि आप पढ़ा हुआ मेमोराइज़ कर सके, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आप ओलंपिक का डाटा करके जाइए, आप जनगणना के आंकड़े करके जाइएगा, आप नोबेल प्राइज़ विनर करके जाइएगा, ठीक है। ये सब का वीडियो मेरे चैनल पर भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से पढ़े, दूसरे से भी पढ़िए, पर पढ़ा हुआ याद रख के जाइएगा, ठीक है। गुड लक।